हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 6 जो कि है द टेम्पेस्ट पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 टेम्पेस्ट डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो लिंक मिल जाएगा। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 द टेम्पेस्ट का। ठीक है, टेम्पेस्ट किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा बताया, इसका इंट्रोडक्शन पूरी बताई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। यहाँ पे मिलेगी वो वीडियो या इस लिंक पे क्लिक करके, तो उसके बाद ये देखना। तो उसके इस वीडियो में हम रिज्यूम करेंगे स्टोरी, उस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। Remaining invisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. तो एरियल जो है वो क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है, ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा है। कौन बोल रहा है उसको? प्रॉस्पेरो उसको कमांड दे रहा है कि गाना गा। वो गाना गा रहा है, सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। और इनविजिबल है, इनविजिबल वो दिखता नहीं है किसी को, वो एक स्पिरिट है ना, वो दिखता नहीं किसी को और गाना गा रहा है। और फर्डिनेंड को बुला रहा है उस गाने से ताकि फर्डिनेंड कहाँ आए? फर्डिनेंड टू द प्लेस वियर प्रॉस्पेरो एंड मेरिंडा वर, जहाँ पे प्रॉस्पेरो और मेरिंडा हैं। तो वो अपने सॉन्ग से किसको बुला रहा है? फर्डिनेंड को बुला रहा है। फर्डिनेंड कहाँ पे? वो भी उसी आइलैंड पे गिरा हुआ है, वो अकेला है। तो उसके जो बाकी शिप में लोग वो अलग जगह है और फर्डिनेंड अलग जगह है। तो अब वो एरियल क्या कर रहा है? एरियल उसको बुला रहा है ताकि वो प्रॉस्पेरो और मेरिंडा से मिले। What is that, father? asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. तो जैसे ही मिरांडा ने किसको देखा? फर्डिनेंड को देखा कुछ दूर से, तो वो मिरांडा बोलती है अपने बाप को, प्रॉस्पेरो को, फादर व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्योंकि मिरांडा ने उससे पहले कोई इंसान नहीं देखा था, अपने पापा के बगैर कोई इंसान नहीं देखा था। तो वो बोलती है इसको, ये क्या है? इज इट अ स्पिरिट, क्या ये भी भूत है? इट हैज़ अ नोबल एंड ब्यूटीफुल अपेयरेंस, ये बड़ा अच्छा बंदा दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत बंदा दिख रहा है। मिरांडा, एज यू नो, हैड नॉट नोन व्हाट अ यंग मैन लुक्ड लाइक एंड मोर ओवर। तो मिरांडा जो है वो नहीं जानती है कि बड़ा इंसान कैसा दिखता है, बड़ा नौजवान इंसान कैसा दिखता है, कितना खूबसूरत दिखता है, उसको वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता? वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। ठीक है। Ferdinand was a handsome young man. Seeing Miranda, Ferdinand thought that she was the goddess of this island of wonders where he had just heard Ariel's strange sounding song. तो फर्डिनेंड जो है वो भी खूबसूरत है, वो क्या है? एक हैंडसम बंदा है। तो जैसे ही उसने वहाँ पे मिरांडा को देखा तो वो जो है मिरांडा भी बहुत खूबसूरत थी। मेरिंडा भी बहुत खूबसूरत है। वो देखता है फर्डिनेंड उसको और वो सोचता है ये कोई गॉडेस है यहाँ पे इस आइलैंड पे, और जहाँ पे मुझे जो एरियल ने बुलाया है, एरियल की सॉन्ग की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और ये कोई गॉडेस है। और वहीं पे उसने क्या सुना? एरियल का सॉन्ग भी वहीं पे सुना था। He fell on his knees and began to speak to her as to a goddess. You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, Sir, I am no goddess but a simple girl. तो यहाँ पे वो जो फर्डिनेंड है वो झुका, नीज पे झुका, अपने घुटने पे झुका और वो बातें करने लगा। किसके साथ? मेरिंडा के साथ। और अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब वो क्या हुआ, वो झुक गया, उसके साथ बातें करने लगा। और जब उसने बात की, क्या बात की? सर आई एम नो गॉड, मैं गॉडेस नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ। तो कौन बोलने लगी? मिरांडा बोलने लगी। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. Prospero ये खुश हो गया कि भाई ये दो नौजवान बच्चे ये कोई किसी से प्यार करने लगे, प्यार में हो गए, उनको प्यार हो गया कोई किसी से। किसके साथ? फर्डिनेंड को मिरांडा के साथ, मिरांडा को फर्डिनेंड के साथ। तो प्रॉस्पेरो की बेटी कौन थी? मिरांडा थी। मिरांडा को किसके साथ प्यार हुआ? फर्डिनेंड के साथ प्यार हुआ। तो अब वो बातें करने लगे तो प्रॉस्पेरो खुश हो गया, वो यही चाहता तो था। But in order to test Ferdinand's love, Prospero pretended to think that the young man was a spy. तो Prospero जो है अब वो उसका प्यार चेक करने वाला था। किसका प्यार? किसका प्यार? फर्डिनेंड का। प्रॉस्पेरो जो है फर्डिनेंड का प्यार चेक करेगा, अब वो चेक करने वाला था। तो उसने ये
दिखाने की कोशिश की किसने, प्रॉस्पेरस पे, तो उसको जानता था फर्डिनेंड को, मगर उसने ऐसे ही जो है ये दिखाने की कोशिश की कि मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, मैं तेरे को एक सिपाही मानता हूँ, तो एक सिपाही है, ऐसे ही मतलब कोशिश की। असल में तो ये जानता था, ये सोच रहा अब मैं ऐसे बोलूंगा तो ये मुझे मतलब सोचे कि ये मैं मतलब प्रॉस्पेर मुझे जानता ही नहीं है, ठीक है। कम along यंग मैन ही सेड रफली, उसने जो रफली बोला ऐसे ही मतलब टेस्ट कर रहा था उसको, किसको कर रहा था, फर्डिनेंड को टेस्ट कर रहा था। बोलने लगा इसको प्रॉस्पेरो, यहाँ पे आओ यंग मैन, यू आर अ स्पाई हु हैज़ कम टू स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी, यू आर नाउ माई प्रिजनर। तो बोलने लगा आप एक क्या हो, आप एक सिपाही हो, आप मेरे आइलैंड को चोरी करने यहाँ पे आए हो, और अभी मैं आपको क्या करता हूँ, कैद करता हूँ, प्रिजनर बनाता हूँ। और फर्डिनेंड ट्राइड टू रेजिस्ट एंड ड्रीव हिज स्वॉर्ड, बट वेविंग हिज वैंड प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट by the power of magic. Miranda hung upon her father and pleaded for Ferdinand. तो फर्डिनेंड वो जो फर्डिनेंड को बोलने लगा प्रॉस्पेरो क्या मैं तेरे को प्रिजनर बनाऊंगा, तो फर्डिनेंड ने जो है रेजिस्ट किया, बोलने लगा मैं नहीं आऊँगा। उसने फर्डिनेंड ने अपनी तलवार निकाली, स्वॉर्ड निकाली, और वो उसको मारने लगा प्रॉस्पेरो को। प्रॉस्पेरो ने क्या किया, उस मैजिक से, प्रॉस्पेरो के जादूगर था ना, उसने मैजिक से उसको फिक्स कर दिया स्वॉर्ड को, वो जहाँ था वहीं रह गया, ठीक है, अपने मैजिक से, अपने जादूगर से। तो फिर जादू से ये उसको स्वॉर्ड को क्या किया, फिक्स कर दिया, टेंस हो गया वहां पे, ठीक है। मेरिंडा ने क्या किया, वो बाप को बोलने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, पीठ होता है गिड़गिड़ाना, वो गिड़गिड़ाने लगी अपने बाप के पास, पापा मत करो इसको, इसको मत करो, इसको मत मारना, प्लीज डोंट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, ही कैन नॉट बी ए स्पाई, ही डज नॉट लुक लाइक वन। तो बोलने लगी प्लीज़ पापा ये इसको ऐसा मत करो, इसको इस तरह ट्रीट मत करो, ये सिपाही नहीं है, ये सिपाही जैसा नहीं लगता। साइलेंस साइड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो ने बोला अपनी बेटी को, साइलेंस, चुप रहो। आर यू ट्राइंग टू टीच मी, आप मुझे पढ़ाने लगे हो। Perhaps you think he is the most beautiful person on earth because you have seen only Caliban and me. तो शायद आप ये सोच रहे हो कि यही इंसान जो है खूबसूरत है इस दुनिया में, क्योंकि आपने तो दो ही इंसान को देखा है, दो ही बंदों को देखा है, एक मुझे देखा है, एक कैलिबन को देखा है। कौन बोल रहा है, प्रॉस्पेरो बोल रहा है अपने अपनी बेटी को, मिरिंडा को। कंपेयर टू कैलिबन ही सीम्स हैंडसम इनफ, बट कंपेयर टू अदर मैन ही इज ए कैलिबन। बोल बोल रहा है कि अगर कैलिबन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो कैलिबन से ये बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अगर इसको दूसरे बंदों के साथ कंपेयर करोगे, इस किसको, इसी फर्डिनेंड को, तो ये तो खुद कैलिबन लगता है उन बाकी दुनिया में। क्योंकि ये बोलना चाहता है प्रॉस्पेरो इसको कि अपनी लड़की को बोलना चाहता है कि बाकी दुनिया के लोग जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं इससे, ठीक है। Then my desires are most humble, replied Miranda. I do not wish to see a handsomer person. तो मिरिंडा बोलने लगी मेरी डिज़ायर कुछ नहीं है, मेरी कुछ और चाहत, बड़ी चाहत नहीं है, मैं इससे खूबसूरत इंसान नहीं चाहती हूँ, मैं ये इसी को चाहती हूँ। अब क्या हुआ, मिरिंडा को तो प्यार हो गया उससे, ठीक है। आइए, कम along सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनेंड लीडिंग हिम अवे। तो प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को अपने साथ ले, बोलना आ जाओ मेरे साथ। फर्डिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ प्रॉस्पेरोज मैजिक एंड ही हैड टू फॉलो। तो फर्डिनेंड कुछ नहीं कर सकता था उस पावर के आगे, किसकी पावर के आगे, प्रॉस्पेरो की पावर के आगे। प्रॉस्पेरो के पास तो जादू था, वो एक जादूगर था, तो उसके पास वो कुछ नहीं कर सकता था, तो उस फर्डिनेंड को उसके साथ चलना पड़ा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला, किसने, माई मिसफॉर्चून्स एंड दिस अनकाइंड ट्रीटमेंट वुड ऑल बी नथिंग टू मी इफ फ्रॉम माई प्रिजन विंडो आई कुड सी दिस गर्ल वंस अ डे। तो उस फर्डिनेंड ने बोला, अपने आप से ही बोला, बोला कि इस बदकिस्मती से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉस्पेरो मेरे साथ कुछ भी करे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मगर मेरे को जो है जहाँ पे भी कैद में रखें, मगर वहाँ से मैं जो है किसको देखना चाहता हूँ, इस गर्ल को, किसको, मेरेंडा को देखना चाहता हूँ। सोच रहा है कि ये मुझे वहाँ कैद में डालना चाहिए जिस जहाँ से मैं इसकी झलक देख सकूं, किसकी झलक, मेरिंडा की झलक देख सकूं, मेरिंडा को उस खिड़की से देख सकूं, बस यही चाहत है मुझे। मुझे जितना मर्जी तड़फाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे मेरिंडा से दूर नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है, ये बोलता है फर्डिनेंड, अपने आप से ही सोच रहा है। Prospero set him the task of piling up heavy logs. Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made her labor seem light to him.
प्रॉस्पेरो को जो एक काम दिया, किसने, प्रॉस्पेरो को नहीं, हाँ प्रॉस्पेरो ने इसको काम दिया, किसको काम दिया, फर्डिनेंड को एक काम दिया, एक लकड़ी जो है उसको उठानी थी, एक जगह से दूसरी जगह उठानी थी, वो काम दिया, बड़ा मतलब लेबरस काम, बहुत मुश्किल काम दिया उसको। तो मेरिंडा जो है स्टोल आउट ऑफ हर रोम टू सी हिम, वो अपने घर से निकल जाती है उसको देखने के लिए, किसको, फर्डिनेंड को देखने के लिए चली जाती है, उसको देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। एंड हर जब वो देखती है उसको तो वहाँ पे जो है फर्डिनेंड भी उसको देखता है मिरांडा को, तो जब वो मिरांडा को देखता है तो उसको जो है थोड़ा राहत आ जाती है, फिर उसको वो फील नहीं होता है कि थका हुआ फील नहीं होता, मुश्किल फील नहीं होता है, ठीक है। तो वो सोचता है चलो मिरांडा को तो देख रहा हूँ, काम तो मुश्किल है, यहाँ पे सज़ा तो है मेरे को, मगर मैं फिर भी मिरांडा को देख रहा हूँ, और फिर वो खुश हो जाता है, ठीक है। Allah, sir, she said, please sit down and rest a little. I'll carry your logs in the meantime. तो यहाँ पे बोलती है मिरिंडा उसको, फर्डिनेंड को, ओफ ओफ सर, आप बैठो कुछ देर के लिए, रेस्ट करो, मैं आपके लॉग्स उठाऊंगा तब तक, मैं आपके लॉग्स उठाऊंगी तब तक जब तक आप रेस्ट करोगे। I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies safely out of our way for the next 3 hours. तो बोलने लगी कौन, मेरिंडा बोलने लगी फर्डिनेंड को, हाँ आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठो, और मैं इस लॉज उठाने को पसंद करती हूँ, मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इस लॉज को उठाऊंगी आपके बदले, आप रेस्ट करो, इस वक्त सेफ टाइम है, क्योंकि मेरा बाप जो है प्रॉस्पेरो जो है वो अपनी स्टडी में बिजी है, वो स्टडी कर रहा है, और इसके बाद 3 घंटे तक उसने स्टडी कंटिन्यू करनी है, तो 3 घंटे हैं हमारे पास, आप तब तक रेस्ट करो 3 घंटे, मैं क्या करूँगी, मैं लॉज को उठाऊंगी आपके बदले, आप रेस्ट करो। देखो कितना प्यार हो गया है, किसको, मिरांडा को प्यार हो गया है, किसके साथ, फर्डिनेंड के साथ। इन फैक्ट प्रॉस्पेरो वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस वॉचिंग हिज डॉटर विद अम्यूजमेंट एंड सिंपैथी। तो असल में तो दरअसल बात क्या थी कि प्रॉस्पेरो दूर से देख रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था, वो दूर से देख रहा था अपनी लड़की के हरकत, वो मिरिंडा की हरकत, वो क्या कर रहे हैं मिरिंडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे हैं, और वो दूर से देख रहा है, और बड़े मतलब मज़े से देख रहा है, और उसको जो है हमदर्दी आ जाती है, किसके प्रति, फर्डिनेंड के प्रति हमदर्दी आ जाती है, और मिरिंडा के प्रति हमदर्दी आ जाती है उसको, वो उनको वहाँ से वाच कर रहा है, देख रहा है। नो माई प्रीशियस क्रिएचर रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट। तो बोलने लगा फर्डिनेंड वहाँ पे उसको, मिरिंडा को, नहीं मेरी क्रिएचर, क्रिएचर मतलब बहुत, प्रीशियस मतलब बहुत कीमती, नहीं मेरी कीमती चीज़, कीमती, ये उसको प्यार हो गया ना, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो तो मैं आपको ये चीज़ नहीं करने दूंगा, मैं आपको लॉग्स नहीं उठाने दूंगा। तो प्रॉस्पेरो दूर से देख रहा है इन दोनों को। Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had ever seen. तो उसके बाद उन लॉग से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उनको, तो वो लॉग ऐसी ही रही, तब तक लव टॉक स्टार्ट होगी, उनकी प्यार की बातें स्टार्ट होगी फर्डिनेंड और मिरिंडा के बीच में। फर्डिनेंड ने उसको बोला कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, ठीक है। एंड हाउ ही लव्ड हर, कितना मैं प्यार करता हूँ आपसे, मैं इतना प्यार किसी से नहीं करता हूँ। फर्डिनेंड ने किसको बोला, मिरिंडा को बोला। एज फॉर मिरिंडा शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन होम शी कुड लव मोर। तो वो बोलने लगी कि मैं ये सोच नहीं सकती हूँ कोई दुनिया में ऐसा भी इंसान होगा कि जिसको मैं आपसे ज़्यादा प्यार करूँगी, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्रॉस्पेरो डिसाइडेड नॉट टू ट्राई फर्डिनेंड फर्दर एंड सो रिलीज्ड हिम फ्रॉम हिज हार्ड टास्क। तो प्रॉस्पेरो दूर से देख रहा था, और उसने ये डिसाइड कर लिया मैं इसके बाद उसको काम करने नहीं दूंगा, अब मैं उसको रिलीज़ करूंगा, अब मैंने इसका टेस्ट ले लिया। द ट्रायल्स यू हैव अंडरगॉन वर अ टेस्ट ऑफ योर लव सेड प्रॉस्पेरो टू द ग्रेट जॉय एंड सरप्राइज टू फर्डिनेंड। तो यहाँ पे वो प्रॉस्पेरो बोलने लगा फर्डिनेंड को कि ये ट्रायल जो मैंने आपको दिया था, ये तो एक टेस्ट कर रहा था मैं, आपका प्यार मेरी लड़की के प्रति कितना प्यार है, आप मेरी लड़की से कितना प्यार करते हो, ये तो आपका प्यार टेस्ट कर रहा था मैं, बस आप जो है पास हो गए इस टेस्ट में, अब उसको जो है क्या करता है, छोड़ देता है।
As your reward, I give you my daughter, who is my most precious possession. My blessings are with you. बोलने लगा एज ए रिवार्ड, मैं इसका रिवार्ड क्या दूंगी, मैं अपनी लड़की आपको दूंगी, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है मेरी लड़की, और मेरी ब्लेसिंग्स सब आपके साथ हैं, आप अच्छे से रहना, अच्छी ज़िंदगी जीना। कौन बोलता है? ये प्रॉस्पेरो उनको बोलता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आराम से समझना है इस चीज़ को। इन द मेन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो, who was in the king's party and others were wandering about on the island। तो उस टाइम, उस दौरान क्या हुआ कि किंग ऑफ नेपल्स जो थे ना, कौन किंग ऑफ नेपल्स था, एंटोनियो और गुंजालो, वो सब वहाँ पे जो है उस आइलैंड पे पहुंच गए थे उस टाइम। ट्राइड आउट एंड हंग्री टायर्ड आउट एंड हंग्री दे सैट डाउन टू रेस्ट। वो भूखे थे, थके हुए थे, वो एक जगह बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। Ariel put inviting food before them, but when they tried to eat it, it disappeared suddenly। एरियल ने क्या किया, एरियल ने एकदम खाना मंगाया उनके लिए। कौन, किन के लिए? जो किंग ऑफ नेपल्स थे, एंटोनियो गुंजालो, वो सब लोग वो वहाँ पे आए थे। वो थे ना, शिप में थे ना, आपको लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया। तो वो वहाँ पे पहुँचे, एक जगह बैठे, तो एरियल वहाँ पे खाना बुलाता है। जैसे वो बेचारे लोग खाना खाने लगते हैं, तब तक खाना जो है गायब हो जाता है, डिसअपियर होता है, गायब हो जाता है। गायब होना। एरियल अपियर टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग। एरियल ने क्या किया, उस वक्त बादल गरजने लगे। एरियल ने ये सब किया, बादल गरजने लगे, बादल फटने लगे। और while they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, "You are two men guilty before God and man।" तो वो बोलने लगे, वो एरियल बोलने लगा उन दोनों को, किनको? किंग को, एंटोनियो को और गुंजालो को। उस एंटोनियो और उस बंदे को, जो किंग ऑफ नेपाल था, बोलने लगा एरियल उनको कि आप जो है गिल्टी हो। गिल्टी मतलब कसूरवार हो, खुदा के सामने भी और इंसान के सामने भी। थिंक ऑफ योर एवल डीड्स। अपने जो गलत काम किए ज़िंदगी में सोचो। वो क्या याद दिलाना चाहता है एरियल उसको? वो ये याद दिलाना चाहता है कि आपने प्रॉस्पेरो को और मेरेंडा को बचपन में, जो मेरेंडा छोटी थी, उनको घर से निकाला था आपने, ठीक, उसको धोखा दिया था। रिमेंबर हाउ क्रूली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, इट वाज अ हॉरिबल क्राइम। तो यहाँ पे उसको बोलने लगा, एरियल बोलने लगा उनको, याद करो आपने किस तरह ट्रीट किया था प्रॉस्पेरो को और उसकी छोटी बच्ची को। क्या टेरिबल था, क्या खौफनाक मंजर था वो, जब उनको आपने अपने घर से निकाला था और शिप पे बैठाया था। क्या खौफनाक मंजर था। तो उसको कितना बड़ा धोखा दिया था ज़िंदगी का आपने। तो ये उसको बोल रहा है एरियल, उनको बोल रहा है, किनको? वो किंग ऑफ नेपल्स को और एंटोनियो को। ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम। तो ये बोलता है उनको कि जो भी आप इस वक्त सफ़र कर रहे हो, शिप में नीचे गिरे, उसके बाद तुम भटकते रहे, अब जो है आइलैंड पे पहुँचे हो, ये भी आपके साथ जो भी हो रहा है, ये आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही है। अल्लाह ताला ऊपर वाला क्या कर रहा है, आपको सज़ा दे रहा है उसकी, जो आपने उस दिन धोखा दिया था अपने भाई को, प्रॉस्पेरो को जो है धोखा दिया था, उसी क्राइम का आपको सज़ा मिल रही है। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर एवल डीड्स, देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू। यहाँ पे एरियल उनको बोलता है, अगर आप रिपेंट नहीं करोगे, रिपेंट मतलब पछताओगे नहीं, उसका तौबा नहीं करोगे, उस जो आपने गलत किया, एवल डीड्स किए हैं, आपने जो गिल्ट किया है, आपने जो मतलब क्राइम किया है, उस क्राइम के पे अगर आप पछताओगे नहीं, अगर आप तौबा नहीं करोगे, इससे भी बढ़कर आप पे जुल्म होने वाला है, इससे भी बढ़कर आप पे बुरा होने वाला है। देन एरियल डिसअपियर्ड इन थंडर एंड लाइटनिंग, लीविंग देम ऑलमोस्ट मैड विद फियर एंड देयर सेंस ऑफ गिल्ट। तो एरियल वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और थंडर और लाइटनिंग से जो है ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो चुप करके मैड बने हुए रहे। कौन? एंटोनियो, जो भी लोग उनके साथ है ना, किंग ऑफ नेपल्स से उसकी पार्टी सारी थी, वो जो है चुप करके वहाँ पे बैठ गए, और उनको वो याद आने लगा कि भाई हमने क्या किया, क्राइम किया है, हमने गलती की है, अब उनको याद आने लगा। Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel। Prospero बोलने लगा एरियल को कि भाई अब उन्होंने जो है रिपेंट किया है, अपनी गलती को माना है,
बड़े ईमानदारी से अपनी गलती को माना है। अब हमने इनको क्या ज़्यादा पनिश नहीं करना है, ज़्यादा सज़ा नहीं देनी है। अब किसको बोल रहा है? प्रॉस्पेरो बोल रहा है एरियल को। ये एरियल जो भी कर रहा है ये प्रॉस्पेरो की कमांड से कर रहा है, ठीक है। एरियल लेड देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज। व्हेन दे सा प्रॉस्पेरो दे वर सो अमेज्ड दैट एट फर्स्ट दे कुड हार्डली बिलीव देयर आइज। तो एरियल ने जो है उनको लाया वहाँ से, उन किसको, उस किंग ऑफ नेपल्स की पार्टी को वहाँ से लाया और प्रॉस्पेरो के पास लाया। जैसे ही उन्होंने प्रॉस्पेरो को देखा वो खुश हो गए। तो पहले तो उनको पता नहीं चला भाई ये कौन है, ये प्रॉस्पेरो है। वो ये यकीन नहीं करने लगे ये प्रॉस्पेरो है। द किंग एग्री टू रिस्टोर द dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgave the king all that was past। तो किंग, जो किंग था, किंग ऑफ नेपल्स, उसने उसको बोला प्रॉस्पेरो को, मैं आपको ड्यूकडम दे दूंगा, जो राजाशाही है, जो किंगडम है वो सब आपको मैं दे दूंगा, मैं जो राजा बना था वो आपको दे दूंगा। मगर प्रॉस्पेरो बोलने लगा, नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया, जो भी पास्ट में हुआ वो आपको मैंने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। जो भी आपने मेरे साथ बुरा किया था उस दिन, जो भी आपने मुझे धोखा दिया था, मैंने सब आपको माफ़ कर दिया। द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बीन शिपरैक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्डिनेंड हिज डियर सन इन द रैक। तो किंग वो कहानी सुनाने लगा किसको, प्रॉस्पेरो को, कि कैसे उसकी शिप जो है समंदर में बर्बाद हो गई और कैसे उसकी शिप वहाँ से बर्बाद हो गई और फर्डिनेंड वहाँ से घूम गया, उसका सन। तो कैसे ये सब बुरा उनके साथ हुआ, वो सब स्टोरी किसको सुनाने लगा, ये प्रॉस्पेरो को सुनाने लगा। कौन ये सुनाने लगा? वही किंग ऑफ नेपल्स। आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ यूर लॉस सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो बोलने लगा, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको बहुत लॉस हुआ इससे। आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट। तो प्रॉस्पेरो बोलता है, मेरी लड़की भी इन ए सेंस, रुको रुको इसको पढ़ने दो मुझे। इन ए सेंस प्रॉस्पेरो वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड। तो यहाँ पे बोलने लगा, प्रॉस्पेरो बोल रहा है उसको कि मेरी भी लड़की जो है टेम्पेस्ट की वजह से बर्बाद हो गई। इसका ये मानना है, इन अ सेंस इसका ये मानना है प्रॉस्पेरो का कि इस टेम्पेस्ट की वजह से फर्डिनेंड इधर आया और मेरी लड़की जो है फर्डिनेंड ने ले ली। मतलब मैंने अपनी लड़की किसको दी, फर्डिनेंड को दी। ये टेम्पेस्ट की वजह से सब हुआ। ये टेम्पेस्ट, ये तूफान ना आता तो वहाँ पे फर्डिनेंड नहीं आता, फर्डिनेंड वहाँ पे नहीं आता तो अपनी लड़की वो उसको नहीं देता, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हुआ, टेम्पेस्ट की वजह से हुआ। हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू द किंग ऑफ टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स। तो यहाँ पे राजा बोलने लगा, एंटोनियो वही राजा बोलने लगा मैं कैसे ये विश करूं, मैं कैसे ये चाहूं, मैं कैसे ये देखूं कि वो दोनों ज़िंदा हैं, फर्डिनेंड भी ज़िंदा है और आपकी बेटी मेलिंडा भी ज़िंदा है। और अगर वो ज़िंदा होंगे तो मैं उनको क्या बनाऊंगा, क्वीन और किंग ऑफ नेपल्स, अपना राजाशाही उनको ही दे दूंगा, अपनी किंगडम उनको दे दूंगा। प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इनटू हिज केव एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मेलिंडा हु वर हैप्पीली प्लेइंग चेस। तो उस पार्टी को जो है प्रॉस्पेरो ने लिया, चलो चलो मेरे साथ लिया एक केव में, केव मतलब गार, गुफा, वहाँ पे क्या कर रहे थे, फर्डिनेंड और मेलिंडा दोनों बैठे हुए खुशी खुशी से क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। तो उन्होंने जो एंटोनियो ने, जो किंग ऑफ नेपल्स था, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने जो है उन दोनों को देखा, किसको, मेलिंडा को और फर्डिनेंड को। ओह वंडर सेड मेलिंडा व्हेन शी सा सो मेनी पीपल टुगेदर, हाउ मच वंडरफुल पीपल देयर आर हियर, हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज। तो मेलिंडा जो है वो खुशी से डगमगाने, खुशी से ऊपर उठ गई, खुशी के मारे बोलने लगी, ओह क्या वंडर हो गया, क्या अजीब हो गया कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितने ज़बरदस्त लोग हैं यहाँ पे, इंसान कितने अच्छे होते हैं। उसको पता ही नहीं था पहले इंसान भी होता है कोई चीज़ें, उसने देखा नहीं ना था कुछ। गुंजालो द काइंड ऑफ ओल्ड मैन who had helped Prospero wept for joy to see this scene of reconciliation। गोंजालो, वो गोंजालो जिसने एक दिन
प्रॉस्पेरो की हेल्प की थी। किस दिन? जिस दिन प्रॉस्पेरो उस महल से निकाला गया था प्रॉस्पेरो को, उस दिन जो है गुंजालो ने उसकी हेल्प की थी। अब वो गुंजालो वो सब कुछ मंजर देख रहा है और उसको खुशी के आंसू निकल रहे हैं। खुशी के आंसू कहाँ से निकलते हैं? राइट आई से। जब भी खुशी के आंसू निकलते हैं वो राइट आई से निकलते हैं, जब भी दुखी के आंसू निकलते हैं वो लेफ्ट आई से निकलते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉन्सिलेशन देख के, वो उनका सलाह देख के, किसका सलाह? प्रॉस्पेरो का और एंटोनियो का, बहुत खुश हो गया। प्रॉस्पेरो ब्रोक हिज मैजिक वैंड एंड बरीड हिज बुक्स ऑफ मैजिक बिकॉज ही हैड नो फर्दर यूज फॉर देम। प्रॉस्पेरो ने अपनी जो मैजिक की छड़ी थी, जादू की छड़ी, उसको तोड़ दिया और उस जादू के लिए उसने जो बुक्स पढ़ी थी वो सब बुक्स उसने जला ली, क्योंकि अब उसको जादू किसी काम का नहीं है। अब उसको जादू नहीं करना है, उसको तो जादू से यही कुछ करना था, वो तो कर लिया जो कुछ करना था, अब उसको जादू की ज़रूरत नहीं है। ही सेट एरियल फ्री एज ही हैड प्रोमिस्ड। तो उसने जो है क्या किया? एरियल को फ्री कर दिया, एरियल को आज़ाद कर लिया, जैसे कि उसने उसके साथ प्रॉमिस किया था। अब एरियल क्या करने लगा? एरियल ने गाना गाने लगा। ये गाना गाया इसने, ठीक है। वेयर द बी सक्स देयर सक आई इन अ काउ स्लीप्स वेल आई लाई देयर आई कोच व्हेन ऑल डू क्राई ऑन द बैड बैक on the bat's backs I do fly after summer merrily. Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. ये सब जो सॉन्ग वो कौन गा रहा है? ये एरियल वहाँ पे गा रहा है, ठीक है। तो अब हम लास्ट पे क्या? प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल टू नेपल्स लिविंग कैलिबन इन पोजेशन ऑफ द आइलैंड। प्रॉस्पेरो और उसकी पार्टी जो है कहाँ चलेगी? नेपल्स चलेगी। और कैलिबन को कहाँ रखा? ये आइलैंड पूरा किसको दिया? कैलिबन को दिया, ठीक है। और एरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड्स, दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर। एरियल ने क्या किया? उन विंड्स को हेल्प किया वहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि उनने अब नेपल्स जाना था, उनको हेल्प किया और वो लास्ट सर्विस थी जो उसने अपने मास्टर को की। किसने? एरियल ने। अब ये वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे, ये आप खुद देख लेना, ये मैंने वैसे पढ़ा लिया आपको। और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन: व्हाट डिड मेरिंडा एट फर्स्ट थिंग फर्डिनेंड वाज एंड वाई? वाज फर्डिनेंड एंड मेरिंडाज लव एट फर्स्ट साइट? तो मेरिंडा ने पहले क्या सोचा जब उसने फर्डिनेंड को देखा? उसने देखा कि यार कितना ब्यूटीफुल इंसान है, ऐसा भी इंसान होता है क्या? और उनको पहली बार प्यार हो गया, पहली साइड में प्यार हो गया। वाई डिड प्रॉस्पेरो प्रिटेंड टू थिंक दैट फर्डिनेंड वाज स्पाई? प्रॉस्पेरो ने क्यों प्रिटेंड किया कि जो फर्डिनेंड है वो क्या है? स्पाई है। उसने उसको टेस्ट करना था प्रॉस्पेरो ने, ठीक है। व्हाट वाज द टास्क ऑफ प्रॉस्पेरो गिव फर्डिनेंड? प्रॉस्पेरो ने क्या टास्क दिया उसको? फर्डिनेंड को क्या करना था? लॉग्स उठाने थे, ठीक है। ये आंसर है इसका। व्हाट मेड फर्डिनेंड लेबर सीम लाइट? तो फर्डिनेंड को क्या लाइट फील कराने लगा? क्या? क्योंकि जब वो देख रहा था सब कुछ, तो उसने जब फर्डिनेंड को, उसने जब मेरिंडा को देखा तो वो लाइट फील करने लगा, ठीक है। व्हाट वर द किंग एंड हिज पार्टी डूइंग इन द मेन टाइम? किंग और उसकी पार्टी उस टाइम क्या कर रही थी? किंग और उसकी पार्टी जो है अभी अभी आइलैंड पहुंची हुई थी। वाई वर दे अमेज टू सी प्रॉस्पेरो? वो क्यों खुश हो गए प्रॉस्पेरो देख के? क्योंकि उनने सोचा कोई यहाँ पे भी इंसान रहता है, ठीक है। और प्रॉस्पेरो को जानते थे, ठीक है। प्रॉस्पेरो टोल्ड द किंग दैट ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर इन द टेम्पेस्ट एंड इन अ सीन ही वाज राइट, कैन यू से इन व्हाट सेंस? प्रॉस्पेरो बोलने लगा किंग को कि मेरी भी डॉटर गुम गई, आपका बेटा फर्डिनेंड गुम गया, मेरी भी डॉटर गुम गई। क्यों बोलने लगा? क्योंकि वो बोलना चाहता था कि मेरी भी लड़की यहाँ पे गुम गई है, मतलब टेम्पेस्ट की वजह से मेरी लड़की आपकी लड़के के साथ शादी करेगी तो वो भी मेरे से चली जाएगी। वाई डिड प्रॉस्पेरो गिव अप हिज मैजिक पावर्स? प्रॉस्पेरो ने मैजिक पावर्स क्यों छोड़ दी, जादू क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहता था कि जादू जो है अब मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का अभी तक था, अब मेरे काम का नहीं है। व्हाट वाज एरियल्स लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर? एरियल ने क्या सर्विस की मास्टर को? अपने लास्ट सर्विस क्या की? क्योंकि जब लास्ट पे क्या हुआ, वो नेपल्स जाने लगे तो वहाँ पे उस विंड को हेल्प की, और उस विंड को हेल्प की वहाँ पे पहुँचने में। वहाँ कहाँ पे पहुँच, मतलब उस विंड को उस तरफ मोड़ने में हेल्प की, क्यों? ताकि वो शिप जो है वो सीधा नेपल्स की तरफ चल पड़े, ठीक है। ये हैं इसके क्वेश्चंस। और बाकी जो भी लैंग्वेज वर्क क्लास में कराएंगे, हर स्कूल में अलग अलग लैंग्वेज वर्क कराया जाता है, अलग अलग तरीके से कराया जाता है। तो जिस स्कूल से भी आप हैं तो आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग
जो भी आपके टीचर पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज वर्क करना, ठीक है। जितने भी लेसन मैंने पढ़ाए हैं उनको वैसे ही करना आप, जो टीचर कराए वैसे ही करना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। अगर आपको स्कूल में अच्छी तरह समझ नहीं आई, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। और मैंने पूरे टुलिप सीरीज़ 9th क्लास की यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और अभी तक जो है 7 लेसन मैंने कर दिया ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जितने भी लेसन्स हैं वो सारे मैं इसमें डिस्कस करूंगा, और उसकी आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो अगर कोई भी ग्रामर पार्ट आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर की वीडियो बनाऊं, तो आप इस ग्रामर पार्ट के सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, हाउ अ क्लाइंट वाज सेव्ड, ये नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इस पे। तो अभी तक इतना ही, चलिए, थैंक यू।